मॉर्निंग एवरीवन, स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे अध्याय 11 रहीम के दोहे। नीचे दिए गए चित्र के आधार पर आपको एक कहानी लिखनी है। कहानी के मुख्य पात्र होंगे बंदर, मुर्गा, पेड़ और लालची आदमी। एक लालची आदमी था, वह बहुत लालच करता था। एक बार उसने फ्री में पेड़ से आम तोड़ने की योजना बनाई। वह पत्थर लेकर बंदर को मारने लगा। बदले में बंदर भी उसे आम मारने लगा। कई आम उसके सिर में लगे। वह आम इकट्ठे भी नहीं कर पाया और बंदर ने उसके सिर में बहुत सारे आम मारे। कुछ आम उसके दोस्त मुर्गे को भी लगे। इस कहानी का आपको एक नाम देखिए। कहानी का नाम हमने लिखा है बुरी संगति का फल, क्योंकि मुर्गा उसका दोस्त था इसलिए उसे बुरी संगति का फल मिला। पाठ के दोहों में एक जैसी आवाज वाले अक्षर छांट कर लिखने हैं, जैसे रीत, मीत, मोह, छो, पान, सुजान, गहरात, पाछली बात, मेह, देह। अब उसने कहा है कि इन महीनों को तुम्हारी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, तुम्हारी भाषा में। श्रावण को हम सावन कहते हैं, जेठ का महीना ज्येष्ठ जेठ, पोष पोह, आश्विन अश्विन। रहीम के सभी दोहों में किसी न किसी की तुलना की गई है और तुम्हें बताना है कि किसकी तुलना किसके साथ की गई है। सच्चे मित्र की तुलना किससे की गई है? मछली से, कि मछली पानी से अलग होने पर बहुत दुख मिलाती है और मर जाती है, लेकिन पानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलबी मित्र की तुलना किससे की गई है? पानी से। पेड़ और तालाब से की गई है सज्जन व्यक्ति की तुलना, कि सज्जन व्यक्ति की तुलना पेड़ और तालाब से, कि पेड़ और तालाब जैसे चीज़ें देते हैं वैसे ही औरों को भी देनी चाहिए। खाली डींगे हाँकने वाले लोगों की तुलना क्वार के महीने से की गई है, क्वार के महीने के बादलों से। जिस प्रकार वो सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं। मनुष्य के शरीर की तुलना धरती से की गई है, कि धरती जैसे सब कुछ सह लेती है वैसे ही मनुष्य का शरीर भी सब कुछ सह लेना चाहिए। तुम्हें अपने अच्छे दोस्तों के नाम लिखने हैं, साथ ही बताना है वो तुम्हारे अच्छे दोस्त क्यों हैं। आप अपने दोस्तों के नाम लिखिए और वो अच्छे दोस्त क्यों हैं, क्योंकि वो मुसीबत में हमारे साथ खड़े रहते हैं। रहीम के दोहों में कहीं ना कहीं अपना नाम जरूर लिखा है। इसी तरह आपको भी ऐसे ही दो दोहे और रचना ढूंढ कर लिखनी है जिसमें लेखक का नाम लिखा हो। जैसे मैंने कबीर के लिखे हैं, तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। राम बुलावा भेजियो, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संत में सो बैकुंठ न होए। ये जो सभी पुराने कवि हैं या लेखक हैं, अपने दोहों रचनाओं में अगर नाम नहीं लिखते तो क्या होता, हमें पता ही नहीं चलता कि ये दोहे किसने लिखे हैं। हम उन दोहों के रचनाकार के बारे में ना जान पाते। अब आगे भावार्थ जो है इसको पढ़ना है और उसके बाद उन दोहों को आपने पाठ में से छांट कर लिखना है। पानी और मछली दोनों साथ साथ रहते हैं, लेकिन जाल में फंसने पर पानी मछली के को जाल में ही फंसा छोड़कर खुद झट से बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो मतलब ही है। लेकिन जो मछली है वो जाल में फंसे होने पर भी अपने मित्र पानी से बिछड़ने से दुखी होकर उससे मिलने के लिए छटपटाती रहती है, यहाँ तक कि वह अपनी जान भी दे देती है। सच्चे और वफादार मित्र मछली के समान होते हैं, जो दगाबाज दोस्तों के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। इसके लिए जो उन्होंने दोहा लिखा है वो है, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रही मन मछली नीर को, तऊ न छोड़ती छो। ठीक है। इसके बाद दूसरा दोहा जो आपने लिखना है, जब तुम्हारे पास अधिक धन संपत्ति आती है तब कई तरह के लोग जो अलग अलग तरीकों से रिश्तेदार व हितैषी बनकर आते रहते हैं, लेकिन जो लोग मुसीबत आने पर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते वे ही सच्चे मित्र और सही रूप में भला चाहने वाले होते हैं। बाकी तो केवल अपना मतलब निकालने के लिए तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहते हैं। कही रहीम संपत्ति संगे, बनत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई साचे मीत। यहाँ बॉक्स में कुछ शब्द लिखे गए हैं जिनके नीचे लिखे शब्दों के समान ही अर्थ वाले हैं। इन्हें छांटकर उनके सामने लिखो, साथ ही अर्थ का वाक्य में प्रयोग भी करो। गर्मी शरीर, सज्जन दोस्त, बादल खोखला। जैसे देह को हम शरीर कहते हैं, अच्छी आदतों से शरीर स्वस्थ रहता है, ऐसे वाक्य बनाने हैं। बादल बादल काले बादल वर्षा लाते हैं। सुजान सज्जन, सज्जन पुरुषों की संगति से हमेशा लाभ होता है। मीत दोस्त, अच्छा दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए। घाम गर्मी, आज बहुत गर्मी है। थोथे खोखला, खोखला आदमी बड़ी बड़ी बातें करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग आल्सो।